नमस्कार साथी। कई दिनों के बाद आज फिर मुलाकात हो रही है। मन तो रोज करता था बात करने का, पर रोज कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता था कि लगता था अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जो तालाब था या समुंदर कहें कांग्रेस का, उसका पानी वहां ठहर गया है और कुछ हलचल कम हुई है। ये स्थिति उत्पन्न हुई है कल से, यानी कि शुक्रवार से, जब कांग्रेस अध्यक्ष के होने वाले चुनाव के लिए स्थिति थोड़ी सी साफ हुई। यूं तो नामांकन 3 लोगों ने किया है, पर लड़ाई शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिखाई दे रही है। अब कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे? ये कर्नाटक के गुलबर्गा से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं। 80 साल की इनकी उम्र है। दलित नेता हैं। कांग्रेस के यानी कि गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और जब वो हिंदी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इन्होंने वहाँ पे शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित कराई हैं, मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कराए हैं। छात्र राजनीति से राजनीति में आए और मजदूर संघों का भी प्रतिनिधित्व किया। शशि थरूर में और इनमें एक ही फर्क है, ये थोड़ा खाटी पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं ना, वैसे लगते हैं। जबकि शशि थरूर ऐसे लगता है बड़े जैसे पॉश कोई चेहरा आपके सामने है। बड़े अच्छे इंग्लिश बोलते हैं और उनका उच्चारण बहुत अच्छा है। पढ़े तो सेंट स्टीफन कॉलेज में, पैदा हुए लंदन में, पर ज़्यादातर जो उनको सुर्खियाँ मिली वो मिली उनके यूनाइटेड नेशंस के कार्यकाल में। उन्होंने सुकी वॉन की मून के सामने चुनाव भी लड़ा और उस द्वितीय स्थान पर रह गए, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उसके बाद वो तिरुवनंतपुरम से 2009 से सांसद हैं। बहुत अच्छे, बड़े सौम्य व्यक्तित्व के माने जाते हैं। कुछ बातों को लेके, अपनी विवाह को लेके और प्रेम संबंधों को लेके, फिर संदिग्ध हालात में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से भी वो चर्चाओं में रहे। लेकिन उनका भी जो व्यक्तित्व है बड़ा करिश्माई और बड़ा प्रभावी सा है। बड़े बेलौस है, अपनी बातें कहने में कोई हिचक नहीं रखते और बातें कहते भी हैं। नामांकन से पहले वो सोनिया जी पे गए थे और सोनिया गांधी का उन्होंने एक तरह से अनुमति भी ली, या उनसे ग्रीन सिग्नल लिया या एनओसी ली और मैदान में कूद पड़े। खास बात यह है कि शशि थरूर के साथ जो प्रस्तावक है, हालांकि उनकी सूची तो आज शनिवार देर शाम तक जारी होगी, पर उसमें 3 सांसद भी हैं। एक तो शिमोगा के सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम, मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से आते हैं, और प्रद्युत बारदोलाई जो नौगांव असम के सांसद हैं। मल्लिकार्जुन के साथ जो प्रस्तावकों की भीड़ थी, वहां एक नजारा दिखाई दिया जिसमें जीते इसके सारे नेता थे, चाहे वो आनंद शर्मा हो, मनीष हो, सारे लोग वहां दिखाई दिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्या जो तालाब में लहरें उठ रही थी बगावत की, क्या वो सब खत्म हो गई हैं और क्या कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मेरा मन किया कि इससे आपसे बात की जाए। और साथ में मैंने बुला लिया है फिर से निर्मल भाई साहब को। निर्मल जी भी रहेंगे तो गुफ्तगू होगी कि उनको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है। तो ओवर टू निर्मल जी। होने ये जा रहा है कि खड़गे साहब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, और क्योंकि जिस तरह से वो पटल पे सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि पीछे से गांधी परिवार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। और जिस तरह से हर दल, हर नेता आगे बढ़कर उनको समर्थन के लिए सामने आ रहा था, उससे भी लग रहा था कि जो हो ना हो, कोई ना कोई इसके पीछे कांग्रेस का जो आला कमान है वो इनको समर्थन दे रहा है। और वैसे भी एक बार शशि थरूर चूंकि G23 से माने जाते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि उनको उनके साथ आला कमान किसी भी रूप में अपने आप को एसोसिएट करना चाहेगा। पर यदि एक सामान्य बात की जाए और यदि लॉजिकली देखा जाए, तो शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझे कम से कम निजी रूप से ऐसा लगता है कि वो अच्छे उम्मीदवार साबित होते, क्योंकि कांग्रेस को इस समय घिसे पिटे लुक की नहीं, एक नए लुक की, एक ताजी हवा की, एक ताजे विचार की, एक ताजे चेहरे की
उसकी जरूरत है। और इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, खड़गे के मुकाबले ये शशि थरूर जो है अधिक विद्वान और एक्टिव और ऊर्जा से भरे हुए और नए विचारों से भरे हुए दिखाई देते हैं। और ये तो इस तरह से इस समय ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर जो है वो भी जानते हैं कि उनके लिए जीत की राह आसान नहीं है, पर वो ये भी तय करना चाहते हैं इसके जरिए कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी एक पहचान हो। दूसरी बात, ये विद्वान ये इतने हैं, इतनी भागा दौड़ी, इतनी सब चीजों के बीच में भी अभी 2 दिन पहले इनके एक किताब आई है, अब जो इन्होंने अम्बेडकर पे लिखी है। अभी वो किताब मैंने देखी नहीं है, पर बहरहाल जो भी ये लिखते हैं, क्योंकि भाषा पे, खासतौर से अंग्रेजी पे जो इनकी पकड़ है, उस पर तो कोई संदेह ही नहीं। और ये तिरुवनंतपुरम से आते हैं, 65% रूरल वोटों का वो माना जाता है उसे। पर इसके बावजूद इसका मतलब ये है कि वो वहाँ की स्थानीय भाषा भी बढ़िया बोल लेते हैं, बोलते ही होंगे, वहीं के आदमी हैं। और इधर अंग्रेजी इनकी बहुत बढ़िया है। और जो इनके ऊपर बार बार एक बात कही जाती है कि ये हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पाते, तो मेरा मानना ये है कि हमारे जो टीवी के प्रसिद्ध एंकर हैं उनसे तो बेहतर हिंदी बोलते हैं। लगता है आप भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं शशि थरूर शशि के, शशि और उसका चेहरा आपको भा गया है। बिल्कुल बिल्कुल भाग और जैसा आपने किताबों का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से जो 2 दिन पहले डॉक्टर अम्बेडकर पर पिछले किताब लिखी है, उससे पहले ही लगभग 23-24 किताबें लिख चुके हैं, हाँ लिख चुके है ना। तो बुद्धिजीवी है, हालांकि ये तर्क वितर्क अपने अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर अच्छे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे में भी कोई बहुत कमी दिखाई नहीं देती, है ना। और उन्होंने भी एक संघर्ष वाला जीवन जिया है। बस एक चीज है कि खड़गे साहब 80 साल के हो रहे हैं और ये 66 साल के हैं। और जैसा आपने कहा कि एक ताजी हवा, ताजी बयार जो बह जाती है, अगर वो शशि थरूर जीतते हैं तो हो जाए। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से G23 के तमाम लोग खड़गे के साथ थे, और ये भी माना जा रहा है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो आला कमान है वो बार बार ये दावा कर रहा है कि कोई भी हमारा उम्मीदवार नहीं है, यानी कि हमने किसी को नहीं कहा है, और ये एक स्वतंत्र रूप से चुनाव होने जा रहा है। दिखाने को और दावा करने को इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन एक शायद अंडर करंट होता है, एक ऐसा संदेश होता है जो बिना कहे भी कुछ कई बातें समझ में आ जाती हैं। तो वो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में जा रही हैं। उधर अगर आप देखें तो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि वो चुनाव से बिल्कुल निर्लिप्त है। तो ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आला कमान का अपना कोई कैंडिडेट नहीं है अधिकृत, और सभी कैंडिडेट और स्वतंत्र रूप से एक ये चुनाव होने जा रहा है। हालांकि वो कर्नाटक में एंट्री कर गई है भारत यात्रा, और वहां पर भी जो 2 खेमे हैं, सिद्धारमैया वाला और डी शिव कुमार वाला, मजे की बात ये थी कि दोनों ही नेता जो है ढोल बजा के राहुल का स्वागत करते दिखाई दिए। वहां पे भी प्रियंका भी जाएंगी और विधायक तक शायद सोनिया गांधी भी पहुंच जाएंगी। तो उधर भारत जोड़ो यात्रा, इधर अध्यक्ष का चुनाव, उधर राजस्थान की बगावत, जिसमें कि अशोक गहलोत को काफी थोड़ा सा जलील होना पड़ा दिल्ली आके, लेकिन बाद में वो सोनिया गांधी से मिले और 90 मिनट के लगभग बातचीत की, तो लगा कि शायद पानी ठहर गया है। पर उधर से जब वेणुगोपाल का और बयान आता है कि भाई अभी कुछ समय लगेगा और मुख्यमंत्री का फैसला होगा राजस्थान में, तो उससे लगता है कि शायद दोबारा से ये कोई गतिविधियां ना फैलने लगे। हालांकि फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बड़ा शांत सा है। क्या ये तूफान से आने की पहले की शांति है, निर्मल जी? बिल्कुल ये तूफान से आने की शांति है। और यदि वेणुगोपाल की जो कांग्रेस में हैसियत है और जिस तरह से वो आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं, तो मुझे तो स्पष्ट रूप से लग रहा है कि आने वाले अगले 1 हफ्ते के अंदर राजस्थान में कुछ न कुछ मतलब व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है। कांग्रेसियों से मेरी बात हो रही है, वो भी मतलब सचिन पायलट के साथ जो हुआ उसको लेके दुखी भी है। हालांकि सचिन पायलट भी एक बार गलती कर गए थे 2020 में, जब वो मानेसर के होटल में चले गए थे और जो आरोप लगा कि भाई वो बीजेपी के हाथ जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो गहलोत को भी जानते हैं। तो उनका एक दावा था कि साहब गहलोत कुछ भी कर लें, वो बिकेगा नहीं, वो भाजपा के साथ भी जाएगा। और आके वो माफी भी मांग गए। जबकि सचिन पायलट के लिए वो थोड़ा सा उसे मेच्योर मानते हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर उस समय सचिन पायलट ने मेहनत ना की होती राहुल के इशारे पर वहां जाके, तो शायद राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार ही ना होती। तो आगे चल के जो भी चीजें होंगी
हम इस पे हम और निर्मल जी आपसे विचार साझा करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो भी, आप असहमत हैं तो भी, चैनल में क्या सुधार किए जाएं। क्या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर भी करें, ताकि इसे देखने वाले बढ़ें, हमें फीडबैक मिलता रहे और हम एक नए उत्साह के साथ नए नए वीडियो आपके सामने साझा करते रहें, आपके साथ आपसे विचार भी साझा करते रहें। प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।